नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, चंपावत उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई और इस शानदार जीत के बाद सीएम धामी की ताकत, जो सियासी ताकत है, पूरी तरह से सामने आ चुकी है। कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि वहां पर जीतना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं सीएम धामी की अपेक्षा, लेकिन सारे जो दावे थे पूरी तरह से हवा निकल गई। और ऐसा लग रहा है कि सीएम धामी के जीतने के बाद कांग्रेस, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष पूरी तरह से हताश नजर आ रहा है। तो क्या उत्तराखंड में विपक्ष पूरी तरह से अंत के कगार तक पहुंचा है? क्या बीजेपी के सामने अब कोई विपक्ष नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत। हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर जब सिंह धामी जी को बधाई देता हूं, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। प्रसिद्ध सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया। हमारी प्रत्याशी ने जो भी कहा है, लेकिन हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, हमने ईमानदारी से काम किया, लगातार हम उस क्षेत्र में रहे। परिणाम सामने है और परिणाम को प्रभावित करने में सरकार का अहम रोल है। ये चुनाव इतनी आसानी से हम हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन पूरा ही कब्जा कर लिया, छावनी में तब्दील हो गया चंपावत। कभी ऐसा हमने देखने, इतने चुनाव हम लड़ चुके हैं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह का मैं गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल करने से परहेज करता हूं, लेकिन यह हालात इस तरह के बना दिए गए थे। जनता में डर, भय का वातावरण था। कांग्रेस कार्यकर्ता निराश, हताश होकर उनको धमकियां दी जा रही थी। तो चंपावत में सीएम धामी की जीतने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और किस तरह से गुंडागर्दी हो रही थी। उस गुंडागर्दी की वजह से जनता में दहशत का माहौल बना हुआ था। पूरी तरह से सीएम धामी की जीत का कांग्रेस की तरफ से साफ कहना है कि वो जीत नहीं, बल्कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता गया है। यशपाल आर्य, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के जीतने के बाद, रिकॉर्ड मतों से सीएम धामी के जीतने के बाद, बीजेपी की दावे पूरी तरह से सच साबित हुए। बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ है उत्तराखंड में, और जिस तरीके से बीजेपी यहां पर जीत दर्ज की है, सीएम धामी को जीत मिली है, उससे एक बात तो साफ है कि सीएम धामी सरकार के कामों पर उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से भरोसा कर रही है। तभी एक तरफा जीत जनता की तरफ से किसी नेता को दी जा रही है, खासतौर पर उस नेता को जिसके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश को विकास के, सूबे को विकास के पथ पर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि क्या विपक्ष इसके बाद पूरी तरह से हताश होकर अपने घर में बैठ जाएगा या फिर सड़कों पर उतरेगा? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को वाकई में अभी भी घेरा जा सकता है। क्या उन मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से पुरजोर पूरी तरह से विरोध होता रहेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शादाब जी, आपका स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अमरजीत जी हैं। अमरजीत जी, स्वागत है। सबसे पहले शादाब जी के पास आएंगे। शादाब जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आप लोग काफ़ी खुश आज नज़र आ रहे हैं। खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस दावे कर रही थी कि वहां पर बीजेपी नहीं जीत सकती है, तमाम दावे उसके धरे के धरे रह जाएंगी। कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। बताइए सर अब जरा। देखिए, युवा मुख्यमंत्री को पहले तो ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
94% वोट युवा मुख्यमंत्री को मिला है और 6% में तमाम विपक्षी पार्टियां जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, जिसमें नोटा भी है, वो सब मिला के 6% पे सिमट गए हैं। ऐसे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री का जो पॉपुलैरिटी है वो जनता के सर चढ़ के बोल रही है। वो युवाओं की पहली पसंद तो है ही, लेकिन मातृशक्ति बहनों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। तमाम लोगों ने, चंपावत के लोगों ने तमाम बैरिकेडिंग तोड़ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए युवा मुख्यमंत्री के लिए वोट किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ किया है, उनके सपने अवश्य साकार होंगे। मैं चंपावत की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, उनका साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पूरी तरह से फेल रही। हमने शुरू से दावे किए थे कि कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचे हैं। और पूरी तरह से समेट दिया चंपावत के लोगों ने और बता दिया है कि आप हर चीज को मजाक में लेते हैं, तो आपका मजाक कैसे उड़ाया जाता है, चंपावत के लोगों ने बता दिया। मैं बहुत गंभीरता से अभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ धन बल का प्रयोग हुआ, बाहुबल का प्रयोग हुआ, डर, गुंडागर्दी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता निकम्मे हैं? इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई। 31 तारीख को चुनाव हो गया था, तीसरे दिन आज रिजल्ट घोषित हुआ, बैठ जाते 3 दिन तक हड़ताल पे, कहते हैं भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अन्याय हुआ है हमारे साथ, अगर कहीं गड़बड़ हुआ है तो। आप तो जीत के दावे कर रहे थे, अब जब आप हार गए हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपका चिकनमेट हो गया, अब आप इधर उधर की बातें बता रहे। अरे तब कहाँ गए थे सारे महारथी? पीछे छुप गए थे बहन के जाके सारे के सारे, जब हम कह रहे थे कि मजबूत फाइट देनी है तो सामने आइए, और सारे के सारे गायब। बहन ने आरोप लगाया, आप 90% कांग्रेसी गायब थे, अकेले दम पे मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है, क्या है सच्चाई? अब आप हार गए, इसे हार को स्वीकार करना सीखिए। ये जनता का मैंडेट है। अगर आप इसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो आप जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे, और जनता के ऊपर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। बताइए तलाश करो अपने हार जाने की। अमरजीत जी, आप लोग ऐसा क्यों कहते हो? हार जाने के बाद कहते हो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, गुंडागर्दी हो रही थी, दहशत फैलाया गया, है ना? रिकॉर्ड मतों से, इतना रिकॉर्ड मतों से जीत हुई सीएम धामी की। इस मैंडेट को आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, ना कि सवाल उठाना चाहिए। अमरजीत जी देखिए, मैं शादाब भाई को बधाई देता हूं कि आज उत्तराखंड में लोकतंत्र हार गया और सरकारी तंत्र या राजा तंत्र जीत गया। लोकतंत्र कैसे हार गया? मतलब वोट देने वाले सरकारी लोग थे क्या? अजीब तरह की बात कर रहे हो अमरजीत जी। गौरी शंकर 50,000 से ज्यादा मतों से, 55,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। ये वोट देने वाले कौन है? लोकतंत्र के ही लोग तो हैं। गौरी शंकर जी सुन लीजिए, मुझे आज हैरानी हो रही है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी अपनी जीत का, तो आप ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार दावा कर रही थी किस प्रकार से वहां पे जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने नहीं देखा? कांग्रेस पार्टी ने लगातार शिकायत नहीं करी निर्वाचन आयोग जाके, जिस प्रकार से सरकारी वहां पे लोगों को नियुक्त कर दिया गया आचार संहिता के दौरान। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर बंद करा दिए गए, वहां पे काम नहीं करने दिया गया, सारे झंडे हटा दिए गए वहां पर। किस प्रकार से मतदान के समय में 3-3 घंटे वहां बिजली गुल कर दी जाती, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, किस प्रकार से उसके बाद चुनाव प्रतिशत बढ़ जाता है। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। ये तो ऐसा हो गया, पूरी तरह से बूथ कैप्चरिंग हो गई। गौरी शंकर जी, आप मेरी बात से हैरान हो रहे हो? हैरान तो होने वाली बात है ही है। वो आप खुद मुझे मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आप एक मुख्यमंत्री 2 महीने, सुन लीजिए, अरे शादा भाई शांति रखो जरा, आप सुन लीजिए बात, शांति रखिए शादा भाई, सुन लीजिए। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं शादा भाई सुन लीजिए बात, जब मेरी बात पूरी होगी फिर बात करिए। आपके शांति से बात सुन लीजिए शादा भाई, शांति से सुन लीजिए, और किसी ने विरोध नहीं किया। अरे करेंगे, विरोध करेंगे, लगातार करेंगे। गवर्नर हाउस को घेर के वहां बिल्कुल करेंगे विरोध, बिल्कुल विरोध होगा। जो आपने वक्त किए हैं वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। नकार दिया, इस बीसी को नकार दिया आपके मुख्यमंत्री को 2 महीने पहले, आपको नकार दिया, शर्म से डूब के मर जाए कांग्रेस। 60,000 सुन लीजिए शादा भाई, बर्दाश्त कर लो, सुन लो, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा, सुन लीजिए। हाँ, मेरा भी जवाब देना बाद में, आप सुन लीजिए। एक बात का जवाब गौरी शंकर जी मैं आपसे भी चाहता हूँ, शादा भाई भी देंगे। ऐसा क्या हो गया 2 महीने पहले मुख्यमंत्री 7,000 वोट से हार जाता है, और वो मुख्यमंत्री जो जीतने की उम्मीद नहीं थी, सुन लीजिए। अरे शादा भाई कमाल कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा? है ना, 55,000 वोटों से ज्यादा जीते हैं। मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूंगा भाई साहब? अमरजीत जी कैसे जीत गए, इस सवाल का जवाब गौरी शंकर थोड़ी ही देगा।
इस सवाल का जवाब जनता से पूछे जाकर के क्यों जिताया मेरे उनको। प्रश्न को सुनिए कौन? कापड़ी को कह दीजिए, चैलेंज दे रहा हूँ चैनल पे, सुन लीजिए ना, अगर दम हो बर्दाश्त करिए थोड़ा सा। सीट अरे खाली कर सच दे, सुनने के, अरे मुख्यमंत्री जीत गए ना, चुनाव लड़ने जीत गए ना, बर्दाश्त करिए थोड़ा सा। दम है, अरे जीत गए, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा। पीछे छुपने अरे वालों में जीत गए तो दम बचा अहंकार कहाँ किस बात का है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कहिए, अरे अहंकार किस बात का है? कहिए, अरे शादाब भाई, अहंकार किस बात का है? बर्दाश्त तो कर लीजिए। हम तैयार हैं अरे चुनाव लड़ने जीत गए तो बौखला जाएंगे क्या? ये बौखलाहट किस सीट बात की है जीतने के बाद? नहीं अरे जाइए, नहीं अमरजीत जी एक बात बताइए। अच्छा शादाब जी 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा, मैं एक अमरजीत जी से सवाल पूछ रहा हूँ। अमरजीत जी ये बताइए, आपको कैसे लगता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, पूरी तरह से बूथ कैप्चरिंग कर ली गई और 55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से सीएम धामी को जिता दिया गया? ऐसा क्या क्या दिखा आपको वहां पर? मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि मेरा प्रश्न शादाब भाई से ऐसा है कि 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के अंदर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, ये मैं नहीं पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है, जिस मुख्यमंत्री को उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया। क्यों? और पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है अमरजीत नोट जी, बांट रहा है, नोट राजनीति में नोट ऐसा बांट होता रहा है लगातार, कि ऐसे एक नोट बार बांट अगर कोई हार गया तो दूसरी बार जीत भी सकता है, जीतने वाला हार भी सकता है। ये तो एक नॉर्मल फेनोमेना है ना पॉलिटिक्स में। संगठन के सामने संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन के सामने सरकारी तंत्र चुनाव नहीं लड़ता है। गौरी शंकर जी, आप प्रश्न को हमारा भी उत्तर समझिए, या केवल प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के सुनेंगे आप, हमारे भी सुन लीजिए, हमारे भी प्रश्नों को उत्तर दिलवा दीजिए शादाब भाई से। आप हमारे प्रश्न उत्तर, क्या ऐसा चमत्कार कर दिया, कौन सी योजनाएं लेकर के आ गई? 4 धाम यात्रा में 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, नौकरियां लोगों की आप खा गए, और भ्रष्टाचार सहकारिता घोटाला आपके वहां हुआ, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया वो भी तो बता दीजिए। उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहती है, विपक्ष भी जानना चाहता है, ऐसा कौन सा खेल कर दिया आपने? मतदान के समय में 2-2 4-4 घंटे बिजली गुल कर दी जाएगी, उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करोगे तो जीतेंगे ही ना, फिर आप तो एक तरफा ही जीत होगी आपकी, बाकी काम कराने की भी जरूरत नहीं थी। मैं तो कह रहा हूं चुनाव की जरूरत नहीं थी, मुख्यमंत्री को ऐसे ही दावा पेश कर दे दीजिए। जी गौरी शंकर जी, मेरे उत्तर का अगर दिलवा दे बड़ी कृपा होगी आपकी। नहीं, इसका उत्तर बताइए अमरजीत जी। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, है ना, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि राजनीति में कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है ना। बुरी तरह से हारने वाला भी रिकॉर्ड मतों से जीत सकता है। आप इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी इस तरह का बच्चे टाइप से आप सवाल पूछ रहे हो अमरजीत जी, और कह रहे हो इसका जवाब दिलवा दीजिए। इसका जवाब तो बहुत इजी जवाब है ना, जनता ने एक बार हरा दिया, दूसरी बार जिता दिया, इसका क्या जवाब हो सकता है? तो बहुत ही अजीब तरह का सवाल है शादाब जी, कुछ जवाब है आपके पास तो दे दीजिए अमरजीत जी को जवाब। आप हो गया अमरजीत जी, सुन लीजिए। सवाल ठीक नहीं है आपका अमरजीत जी, वैसे शादाब जी देंगे जवाब। बोलिए शादाब जी, बोलिए। शंकर जी, मैं आप ये इस पर, अरे सर हो गया ना, उत्तर ले लीजिए ना अमरजीत भाई। सुन लीजिए, मुझे मालूम है आज आप बहुत बौखलाहट में हैं, आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है हाथ, लेकिन सुन लीजिए, फिर भी उत्तर आपको सुनना पड़ेगा। जनता ने आपको नकार दिया, सुनना पड़ेगा आपको। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कल तक जो इनके नेता बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं चुनाव, तो अमरजीत तो अपने नेताओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अमरजीत जी, इनके नेता, ये तमाम सारे नेता इनके कह रहे थे हम तो बहुत अच्छी फाइट देने जा रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसका मतलब या तो इनके नेताओं को ये जानकारी नहीं थी जो अमरजीत जी के पास खुफिया तंत्र से जानकारी आई थी कि वहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया और फला हो गया। ये झूठ की राजनीति बंद कर दीजिए। नकार दिया इस राजनीति को आपकी उत्तराखंड की जनता ने, और इसीलिए आप गर्त में गिरते जा रहे हैं। आपको छोड़ने के लिए लोग भाग रहे हैं, आपकी पार्टी को अलविदा कर रहे हैं लोग। कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस, समाप्ति की ओर पहुंच गई। चिंतन हो रहा है इस बात पे कि गांधी परिवार को बचाएं कि कांग्रेस पार्टी को, और क्या करेंगे आप? कितना नीचे जाएंगे? आपके नेता एक दूसरे का सिर फुटअव्वल कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं। बता दीजिए, प्रीतम सिंह जी मौजूद नहीं, वहाँ गणेश गोधियाल मौजूद नहीं। आपने कहा आपको बड़े नेता उतार दीजिए, कोई बड़ा आपके सामने नहीं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, आपके अंदर दम खत्म हो गया। घुटनों पे चुनाव लड़ने से पहले तो घुटनों पे आ गए आप। अब आप ये कहें कि आप बिकाऊ हैं इसलिए हमारे सामने नहीं लड़े। आप सब बिक गए थे हम लोगों से, कि पूरी कांग्रेस पार्टी को हमने खरीद लिया था। क्या कांग्रेस में अमरजीत जी और तमाम कांग्रेस के नेता बिकाऊ हैं क्या? ये स्वीकार कर लीजिए, या तो कि हम सब बिकाऊ हैं, हम बिकाऊ माल हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये स्वीकार कर लीजिए। जनता ने आपको हराया है, जनता ने आपकी नीतियों को नकारा है। स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आपका सुपड़ा साफ हो गया। स्वीकार कर लीजिए, आपको पूरी तरह से मान दिया चंपावत की जनता ने। स्वीकार कर लीजिए। भाई साहब, आपकी बात का जवाब कैसे कोई दे सकता है? आपकी बात का जवाब
बहुत ही मतलब मैं बचकाना पूछ रहा सवाल है हूं, ऐसा आपका। 2 महीने आपका में सवाल इतना उत्तराखंड में बचकाना क्या- सवाल अरे है अभी कि मैं दोबारा बड़ा चुनाव हैरान लगा हूं दिए, कि 6 इतने महीने इतने में वरिष्ठ दिखा देंगे नेता, आपको। इतने सालों का मुख्यमंत्री, अनुभव आपको मैं बात नेतागिरी पूरी- का है, तब भी इस तरह की बात आप कर रहे हैं। लोकतंत्र में होता है, राजनीति में होती है। अमेंद्र कौन सी अमेंद्र बिष्ट, उत्तराखंड के अंदर कि सारा जो मुख्यमंत्री, चलिए मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अमेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। अमेंद्र बिष्ट जी, अब बताइए, चंपावत उपचुनाव हुआ, कांग्रेस कह रही है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया है ना, वहां पर खतरे में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हार हो गई, सरकारी तंत्र की जीत हो गई, जीत को जीत मानने के लिए वो तैयार नहीं है। आप तो बधाई दे सकते हैं ना शादाब जी को अच्छे मन से, बिना ये बोले कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं हुआ है। बताइए जरा। देखिए, निश्चित तौर पर शादाब भाई को भी, उनकी पार्टी को भी और चंपावत की महान जनता को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश से बढ़कर के कुछ नहीं है। और क्योंकि हम एक चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे, हम नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कुछ बातें जिस तरीके का जो वार यहाँ पर शादाब भाई में और अमरजीत भाई में चल रहा है, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं गौरी शंकर जी कि चंपावत का चुनाव दोनों ही पार्टियों ने मिल करके लड़ा। धामी जी ने सबको सेट करके ये चुनाव लड़ा। कैसे लड़ा, इस बात को चुनाव खत्म होते ही निर्मला घैटोड़ी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं, मैंने स्वयं लड़ा, अकेले में लड़ा। उन्होंने कहा कि कैसे पूरी पार्टी ने सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दी थी। मैं एक हरीश रावत जी के बयान पर आता हूं। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं है कि मैं चंपावत जाऊं, लेकिन यहाँ पर मुझ पर कुछ आरोप लग रहा है मीडिया का कि वॉक ओवर दे दिया है, इसलिए मुझे चंपावत जाना पड़ रहा है। तो कांग्रेस के नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ सिर्फ जो है रस्म अदायगी के लिए गए और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर के वो उतने मुखर नहीं थे जिस तैयारी के साथ उनको ये चुनाव लड़ना था। उन्होंने सरेंडर की पोजीशन में थे और इसलिए वो कहीं ना कहीं सभी ये चाहते थे कि पुष्कर धामी साहब यहाँ से चुनाव जीत जाए। तो और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा वोट पुष्कर धामी जी को पड़ा है, लेकिन भारत के इतिहास में एक आध बार को छोड़ दें तो परंपरागत रूप से कोई भी मुख्यमंत्री जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री लड़ रहे होते हैं। वहाँ पुष्कर धामी नहीं लड़ रहे थे, उत्तराखंड के वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लड़ रहे थे और उत्तराखंड की जनता ने एक स्थायी सरकार के लिए यहाँ मैंडेट दिया है और एक अस्थायी मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी मोहर लगाई कि विकास अब यहाँ पर उत्तराखंड में ये कुछ विकास को लेकर के काम करेंगे। पूरे इस प्रकरण में पूरे में हमारी पार्टी की तरफ से मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन उन्होंने ये चुनाव पुष्कर धामी के लिए मिल करके लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अमरजीत जी बताइए, अमरजीत जी, 55,000 से अधिक वोटों से जीतना, सरकारी तंत्र का ऐसा कितना मतलब भारी पैमाने पर दुरुपयोग होगा कि 55,000 वोटों का घोटाला कर दिया जाएगा? बताइए जरा, ये कैसे हो जाएगा? ये चमत्कार मतलब अभी तो कैसे हो सकता है ना? चुनाव आयोग की संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के मैंडेट पर भी सवाल उठा दिया आपने कहा है जीत तो जीत है ही नहीं, ये सरकारी तंत्र की जीत है। ये कैसे होगा? या अमरजीत जी, मुझे ना कांग्रेस पार्टी की इतने वरिष्ठ प्रवक्ता से इस तरह की उम्मीद नहीं है, इस तरह के जवाब की। गौरी शंकर जी, आप बोलने का मौका दें। बोलिए सर, बोलिए। आप शांति से सुने। मैंने ये नहीं कहा कि कोई व्यक्ति वहां से नहीं जीत सकता, 50,000 से जीते या कितने से जीते। सवाल ये था कि एक व्यक्ति, वही व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का तब भी दावे, तो ऐसा होता है ना अमरजीत जी, कौन बड़ी बात, कौन आप राजनीति में और इस तरह की बेकार की बातें आप कर रहे हैं? नहीं, आप मूल राजनीति में नहीं होता है क्या? राजनीति में कभी कोई हारता है क्या? इंदिरा गांधी कभी हारी थी, नहीं हारी थी? बताइए। इंदिरा गांधी हारी थी ना, इंदिरा गांधी हारी, दोबारा जीती और फिर वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। 2 महीने में ऐसा नहीं होता ना भाई साहब। आपकी पार्टी में जो हो रहा है वो सब ओके है, और जब दूसरी पार्टी में वही चीज हो रहा है तो नहीं, तो गड़बड़ चीज है, वो तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? मैं भी आज हैरान हो रहा हूँ कि मैं तो खुद आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। बिल्कुल मैं निष्पक्ष करता हूँ सर, लेकिन आपका सवाल बहुत ही मतलब मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो 4 साल पहले जो इंसान गधा था, है ना, वो क्या 4 साल के बाद वही गधा ही रहेगा क्या? 2 महीने है ना, अपने बारे में सोचेगा ना कि मुझे घोड़ा बनना है। से भी कम के समय का ये अजीब तरह की बात आप कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ 60 दिन के समय में ऐसा क्या चमत्कार भारतीय जनता पार्टी कर दिया। और चुनाव के दिनों में लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती रही कि हमें हमारे वहां दफ्तर खोलने से रोका जा रहा है। एक दफ्तर खुलता है तो वहां पर दबाव बना करके उस दफ्तर को बंद करा दिया जाता है, दूसरा दफ्तर खुलता है 1 घंटे के बाद ही तुरंत बंद करा दिया जाता है। ऐसा क्या दबाव था और ऐसा क्या जल्दबाजी थी? ये अलग इशू है। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। शादाब जी, ऐसा हुआ है क्या? ये क्या हो रहा है शादाब जी, ऐसा हुआ है क्या? मैं उनके उस सवाल पे जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि उस सवाल का कोई मतलब, लेकिन ये जो दूसरा सवाल उठा रहे हैं इसका आंसर तो देना चाहिए आपको। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके दोनों सवालों के उत्तर देता हूँ। एक तो इन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ, इनसे पूछे ऐसा क्या हुआ कि जिस पार्टी का 1 या 2 सांसद होते थे आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्या हुआ कि सारे प्रदेशों में जो हमारी कांग्रेस की सरकारें होती थी पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कपिल सिब्बल तमाम इनके बड़े बड़े नेता G20 बना के बैठ गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? अरे सर, आखिर ऐसा क्या हुआ पे तो सुन लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, अभी सुन तो लीजिए। ऐसा क्या हुआ आखिर कि पंजाब से भी कांग्रेस की विदाई हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? अरे सर, कमाल कर लीजिए, सुन लीजिए, आपको विकल्प के तौर पे नकार दिया जनता ने। आप समझ ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं ऐसा क्या हुआ? अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। महंगाई कम कर दी आपने, समझ में नहीं आएगा जब तक एक भी विधायक और सांसद का बाकी रहेगा देश के अंदर, आपका कोई नाम लेगा बाकी रहेगा। महंगाई कहाँ से आ गई? क्या अभी तो चुनाव पे बात कर रहे हैं। हाँ शादाब जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैंने कहा कि एक तो गौरी शंकर भाई की इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, तो इनको पता चलना चाहिए। हम 2 सांसदों वाली पार्टी थे और वहां से हम यहाँ तक पहुंचे, इनको पता नहीं चला कि क्या हुआ। इनकी सारे प्रदेशों में सरकारें होती थी, हर जगह से साफ हो गए, अब 2 प्रदेशों में बच गए, इनको पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब जिस तरह से लोग कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे G23 के बाद, और अभी इनकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए शादाब जी, 20 सेकंड। मैंने कहा, मैं सिर्फ केवल इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस को इतना पता चलेगा कि क्या हुआ, मुझे लगता है तब तक कांग्रेस के बारे में लोग ये कहना शुरू कर देंगे। क्या अमरजीत जी, पता चला नहीं चला ये अलग सवाल है, लेकिन आत्ममंथन करेंगे आप लोग? चंपावत आप लोग हार गए, आत्ममंथन करेंगे नहीं करेंगे? आत्ममंथन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव, देखिए चुनाव हार जीत पूरे देश में तमाम चुनाव होते रहते हैं। उत्तराखंड में भी जो आरोप लगा रही है कि 90% कांग्रेसी बिक गए, झूठा है। आप जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। आपकी विधायक कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने, मीडिया ने उसका करोड़ मोड़ों पे पेश किया है। प्रेस में आरोप लगा, झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आप पर कह रहा हूँ, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ। उन्होंने करोड़ मोड़ों पे पेश किया है। उनका आज बयान सुन लीजिए, उनका नया बयान सुना है आपने? बिक गए थे आप लोग? अरे नया बयान सुना है कि नहीं सुना? दादा भाई, बिकाऊ लोग हैं, नया बयान देखा है उनका कि नहीं देखा आपने? स्वीकार कर नया बयान सुना है कि नहीं सुना आप लोग? अरे वो तो कानूनी एक बात या तो कहिए, हम तो ताकत से लड़े, हम चलिए सर, ठीक है, जनता ने आपको हराया, इस बात को मानिए। चलिए देखिए, हार जीत राजनीति में लगी रहती है। 1 महीना पहले कोई हारने के बाद जीत सकता है, कोई 1 महीना पहले जीतने के बाद हार भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो दुरुपयोग होने की बात है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, इन सब आरोपों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ है, तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अमरेंद्र बिष्ट जी, एक आध सवाल में जरूर पूछता आपसे, लेकिन भाई साहब कुछ तो किए होते, विधानसभा चुनाव में 2-3 सीट तो ले आते भाई साहब अमरेंद्र बिष्ट जी। ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को चूंकि ना तो 1 सीट है, ना इस बार चंपावत में भी आप लोग कुछ किए है ना, खड़े भी नहीं हुए, कुछ तो एक्टिविटी दिखे तब तो कोई सवाल पूछे अमरेंद्र बिष्ट जी। नहीं, अगर आपको लगता है कि आज देखिए, लगता नहीं, आप ही बताओ, दिल से आपको लगता होगा ना कि क्या सवाल पूछेंगे हमसे। उत्तराखंड में हमारा कोई रोल ही नहीं रहा, खत्म ही हो गया, न विधानसभा चुनाव जीते, न चंपावत तो चुनाव कम से कम खड़े तो हो जाते, कुछ तो एक्टिविटी बनी रहती सर। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको शादाब जी, बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से, इंडिया वॉइस की तरफ से, देश की जनता की तरफ से। सीएम धामी को बहुत बहुत शुभकामना, अच्छे से काम करें और उत्तराखंड का विकास करें। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।